जरा सोचिए, घर का कोई खाली कोना या छोटी सी जगह और वो सोने की खान बन जाए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लागत बहुत कम और मुनाफा जबरदस्त हो। और हाँ, सेहत का तो ये खजाना है ही। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है मशरूम की खेती की। तो आज हम इसी छुपे हुए सुनहरे मौके की परतें खोलने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसे किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? मतलब सच में घर पर खेती करके इतनी अच्छी कमाई हो सकती है? देखिए, ये सवाल मन में आना बिल्कुल जायज है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और मशरूम की इस कमाल की दुनिया को और करीब से समझते हैं। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर मशरूम इतना बड़ा मौका है क्यों। फिर ये तय करेंगे कि कौन सा मशरूम उगाना सबसे सही रहेगा। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, कमाई का पूरा हिसाब किताब। और आखिर में कुछ जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे ताकि सफर बिल्कुल आसान रहे। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, मशरूम ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये सेहत और पैसे दोनों का एक जबरदस्त पैकेज है। क्या आपको पता है कि जब मशरूम को सुखाया जाता है तो उसके वजन का 33% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है? जी हां, ये मांसाहार के लगभग बराबर है। इसीलिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक सुपर सोर्स मानता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। मशरूम में कैलोरी तो होती है नाम मात्र की, और खराब कोलेस्ट्रॉल वो तो बिल्कुल जीरो होता है। साथ ही इसमें एक कमाल की चीज होती है, एर्गेस्ट्रॉल, जो धूप लगते ही हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बना देती है। मतलब ये दिल के लिए भी अच्छा है और वजन घटाने के लिए भी एक सुपर फूड। तो देखिए, ये सिर्फ खेती नहीं, ये अपने आप में एक क्रांति है। ये शाकाहारियों को प्रोटीन की ताकत देता है। ये घर के एक छोटे से कमरे से शुरू होकर बेरोजगारों को काम दे सकता है। ये किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, और तो और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमा सकता है। सोचिए, एक मशरूम और फायदे अनेक। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मैं तैयार हूं, पर शुरू किससे करूं? देखिए, भारत में 3 मशरूम चैंपियन हैं जो बिजनेस के हिसाब से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। चलिए आपकी मुलाकात इन तीनों से करवाते हैं। पहला सुपरस्टार है ढिंगरी, जिसे ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं। ये हल्के ठंडे मौसम का बादशाह है, जो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक खूब फलता फूलता है। और सबसे अच्छी बात, इसे उगाना बहुत ही आसान माना जाता है, मतलब बच्चों का खेल। दूसरा है दूधिया मशरूम, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम। ये दूध की तरह सफेद और सुंदर होता है। इसे गर्मी का मौसम बहुत पसंद है, इसलिए ये मार्च से अगस्त के बीच में सबसे ज्यादा खुश रहता है और जबरदस्त पैदावार देता है। और आखिर में आता है बाजार का राजा, हम सबका पसंदीदा बटन मशरूम। इसे कड़ाके की ठंड पसंद है, इसलिए ये नवंबर से फरवरी तक राज करता है। पिज्जा हो या पास्ता, इसकी मौजूदगी तो हर जगह है। यहां देखिए, सारा खेल एक नजर में समझ आ जाएगा। ये टेबल एक तरह से आपका कैलेंडर है। बस अपने इलाके का मौसम देखिए, सही मशरूम चुनिए और आप चाहें तो साल भर कमाई कर सकते हैं। सर्दियों में बटन, गर्मियों में दूधिया और बाकी समय ढिंगरी। सिंपल। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। मशरूम उगाने का असली जादू तो अब शुरू होगा। हम आपको ढिंगरी मशरूम का उदाहरण देकर समझाएंगे, क्योंकि इसे उगाना सबसे आसान माना जाता है। देखिए, मशरूम उगाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए उसका घर, जिसे हम माध्यम या सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस गेहूं का भूसा या धान का पुआल ही है। मतलब वो चीजें जो किसानों को बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पूरी प्रक्रिया को हमने इन 5 आसान से स्टेप्स में तोड़ दिया है। पहला, मशरूम का घर यानी भूसा तैयार करो। दूसरा, उसे कीटाणुओं से मुक्त करो, मतलब साफ सुथरा करो। तीसरा, उसमें मशरूम के बीज डालो। चौथा, उसे आराम करने के लिए अंधेरे में रख दो। और पांचवा, बस फसल का इंतजार करो। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। और फिर होता है असली जादू। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आप देखेंगे कि मशरूम की जड़ें, जिन्हें माइसीलियम कहते हैं, पूरे भूसे में फैल गई हैं। आपका बैग सफेद रेशमी धागों से भर जाएगा, जैसे किसी ने मकड़ी का जाल बुन दिया हो। ये इस बात का पक्का सिग्नल है कि आपकी फसल बिल्कुल सही रास्ते पर है। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, मेहनत का मीठा फल। जब पूरा बैग सफेद हो जाए तो समझ लीजिए कि अब फसल काटने और पैसे गिनने का समय आ गया है।
जैसे ही बैग को थोड़ी हवा लगती है, करीब 1 हफ्ते के अंदर मशरूम के सुंदर सुंदर गुच्छे बाहर आ जाते हैं, जो कटाई के लिए तैयार होते हैं। और मज़ा तो अब शुरू होता है। एक बार कटाई करने के बाद हर 8-10 दिन में नई फसल अपने आप उगती रहती है। मतलब एक ही बैग आपको कई बार कमाई का मौका देता है। अब जरा कमाई का गणित समझिए, क्योंकि यही तो सबसे दिलचस्प है। 1 किलो ढिंगरी मशरूम उगाने में आपका खर्च आता है सिर्फ 15 से 20 रुपए, और बाजार में यही ताज़ा मशरूम 30 से 50 रुपए किलो बिकता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इसे सुखा देते हैं। वही मशरूम 400 से 500 रुपए किलो में बिकता है, मतलब 20 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा। तो सवाल है कि 1 किलो भूसे से कितना मशरूम निकलेगा? आप यकीन नहीं करेंगे, 1 किलो सूखे भूसे से आपको लगभग 700 से 800 ग्राम ताजे मशरूम मिलते हैं। यानी लागत के वजन के बराबर तो उत्पादन ही हो जाता है। लेकिन रुकिए, हर सुनहरी कहानी की तरह यहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब उन चुनौतियों और सावधानियों पर बात करते हैं जो आपको एक सफल मशरूम किसान बनाएंगी। जी हां, आपके मशरूम अकेले नहीं हैं, उनके कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं, जैसे कुछ खास तरह की मक्खियां और कीड़े। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे बचने का सबसे अच्छा हथियार है साफ सफाई। आपका कमरा जितना साफ होगा, फसल उतनी ही सुरक्षित रहेगी। अब कुछ बहुत जरूरी बातें। जब मशरूम पक जाते हैं तो वो हवा में बहुत बारीक कण छोड़ते हैं, जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। इनसे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसलिए कटाई करने से पहले कमरे की खिड़कियां खोल दें और हमेशा मास्क पहनें। और हां, अगर कोई भी बैग खराब या संक्रमित लगे तो उसे फौरन वहां से हटा दें। तो हम अपनी यात्रा के आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या मशरूम सिर्फ एक फसल है या उससे कहीं ज्यादा? जब हम इसके पोषण, कम जगह की जरूरत और जबरदस्त कमाई की ताकत को एक साथ देखते हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या हम भारत के भविष्य के भोजन को देख रहे हैं? इसका जवाब अब आपको सोचना है।